हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रमिला स्टडी पॉइंट। आज हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। देखिए, जैसे गुणनखंड है, फैक्टर पूछा है तो फैक्टर से मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक 360 है, 360 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं उसको निकालेंगे। देखिए, ऐसे पूछ लेगा। सबसे पहले हम 360 का इस तरह से फैक्टर में उसको तोड़ेंगे। जैसे इसमें पूछा हो कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंड की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, तो उसको हम निकालते हैं। देखिए, जैसे पूछा है कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे 2, 3 और 5। इसके फैक्टर में देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है तो उसका पावर हम 3 लिखेंगे। 3 का पावर 2 बार आया है। 5 एक बार आया है तो उसका पावर 1 बार लिखेंगे। अब देखिए, जब पूछा हो कुल गुणनखंड तब क्या करते हैं, जितने उसके पावर जो होते हैं सभी के पावर में +1 करके गुणा कर देते हैं, तो कुल गुणनखंड की संख्या आती है। 2 का पावर 3 है, उसमें +1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 2 में प्लस करेंगे तो 3, 1 में प्लस करेंगे तो 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। मतलब कि 360 का जो कुल गुणनखंड है वो 24 है। जब सम गुणनखंड की संख्या पूछा हो तो जो सम संख्या होती है उसके पावर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जो विषम संख्या होती है उसके पावर में +1 करके गुणा कर देते हैं। सम गुणनखंड 2 का जो 2 क्या है, सम संख्या है तो उसके पावर में कोई चेंज नहीं करेंगे 3। फिर उसके बाद गुणे 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है तो इनको पावर में +1 करके गुणा कर देंगे। पावर में +1 किए 3 आए, इसके पावर में +1 किए 2 आए, इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 18। मतलब सम गुणनखंड जो होंगे उनकी संख्या 18 होगी। जब विषम गुणनखंड की संख्या पूछी जाए तो जो सम संख्या होती है सम संख्या को बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। जो विषम संख्या होती है विषम संख्या के पावर में +1 करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 सम संख्या है, 3 और 5 विषम संख्या है, तो यहाँ विषम संख्या की गुणनखंड पूछा है तो 2 को हम नहीं लेंगे, सम संख्या है, इस विषम संख्या में +1 करके गुणा कर देंगे। यहाँ पे आप +1 करोगे 3, यहाँ पे आप +1 करोगे तो 2 आएगा। अब इसका गुणा कर दोगे तो ये 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सम संख्या होती है और जो विषम संख्या के गुणनखंड होते हैं दोनों को जोड़ने के बाद वह संख्या जो होती है कुल गुणनखंड के बराबर होती है। जब कुल गुणनखंड पूछता है तो सभी के पावर में +1 करके गुणा कर देते हैं। जब सम गुणनखंड पूछता है तो सम संख्या को छोड़कर विषम संख्या के पावर में +1 करके उसका गुणा कर देते हैं। जब विषम संख्या का गुणनखंड पूछते हैं तो सम को लेते ही नहीं है, विषम के पावर में +1 करके गुणा कर देते हैं। अब देखिए, ये 3 टाइप के क्वेश्चन मतलब कि ऐसे दे देगा और उसमें ये पूछ लेगा कि कुल गुणनखंड बताइए, या पूछ लेगा सम गुणनखंड बताइए या विषम गुणनखंड बताइए। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लेता है कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है। तो योग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जो गुणनखंड उसके होते हैं उसको लिखते हैं। देखिए, जब ये पूछ ले कुल गुणनखंडों का योग तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो ये होती है पहली संख्या हम लेंगे, उसको 0 से पावर लगाना स्टार्ट करेंगे, तब तक लिखेंगे जब तक उसका पावर जो दिया हो वो ना आ जाए। जब कुल गुणनखंडों का योग पूछता है तो जो पावर होती है उनका हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तब तक लिखते हैं जब तक वो दिया हुआ पावर ना आ जाए। फिर यहाँ पे देखिए हमने 2 का लिखा, फिर उसके बाद 3 का, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 5 को लेंगे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अब इनका जब आप तोड़ोगे तो ये इसका पावर 0 है यहाँ, तो ये 1 आ जाएगा। 2, फिर 2 का पावर 2 है, 4 प्लस 8, फिर इसका बाद 3 है, 0 है, 1 प्लस 3 प्लस 3 3 9, फिर गुणे ये 5 0 है, 1 प्लस 5 का पावर 1 है तो 5। अब देखिए इनको जब प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए 8 2 10 15, उसके बाद गुणे इसको प्लस करेंगे तो 13, फिर इसको प्लस करेंगे तो 6। फिर अब इन सबका गुणा कर देना है। जब इन सबका गुणा करोगे तो आएगा 1170।
मतलब कि जब कुल गुणनखंडों का योग पूछे तो हमें सभी को लेना है, तो इस तरह से करते हैं। इसी में ये भी पूछ सकता है कि कुल विषम गुणनखंडों का योग, कुल विषम गुणनखंडों का योग। गुणनखंड पूछा जाए तो वहाँ पे हमें सम संख्या को लेना ही नहीं है, तो वहाँ पे हम जो 2 है 2 को छोड़ देंगे, बस 3 और 5 को लेंगे, विषम संख्या को लेंगे। तो विषम संख्या को इसी तरह से ही लिखेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 0 गुणे 5 का पावर 1। अब इसका जब आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 9 और गुणे फिर इसका लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 और ये यहाँ पे 13 गुणे 6 और गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 78। इसमें पूछ सकता है कुल सम गुणनखंडों का योग। होती है सम संख्या को हम 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कुल गुणनखंड का योग जब निकालना था तो हमने सभी संख्या को 0 से स्टार्ट किया था और कुल विषम गुणनखंड में हमने सम को लिया ही नहीं। लेकिन जब कुल सम गुणनखंडों का योग पूछ लिया जाए तो जो सम संख्या है उसको 0 वाला छोड़ देते हैं, हम 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को लेंगे, लेकिन बस जब जो सम संख्या होती है उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जब इसको आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 ये आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 इस तरह से आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप ये 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1092। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो जब आप विषम को और सम को प्लस करोगे तो कुल गुणनखंड के बराबर आएगा। ऐसे क्वेश्चन में बस फैक्टर ही निकालना होता है, फैक्टर से ही मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कुल गुणनखंड पूछ सकता है, सम गुणनखंड या विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंडों का योग या विषम गुणनखंडों का योग या कुल सम गुणनखंडों का योग, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये करने की आवश्यकता होती है, हम उसके फैक्टर्स को निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद ही एक साथ नहीं पूछा जाता कि ये बस एक फैक्टर दे दे और उसके सभी का योग या सभी गुणनखंडों का योग पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछा था। उसमें से बस एक ही कोई या तो गुणनखंड पूछ लिया जाए या सम का या विषम का या किसी का योग पूछ लिया जाए, इस तरह से पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।